हेलो दोस्तों, मैं शोभित ममगाई स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में पहाड़ी क्लासरूम चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़े जितने भी प्रश्न होते हैं उनको हम दोस्तों धीरे धीरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके एक एक वीडियोज़ में कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, पार्ट 1 की इस वीडियो को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये वाला टॉपिक ऐसा होता है कि इस टॉपिक से दोस्तों स्टूडेंट्स बहुत दूर भागते हैं, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक में हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी होती है। तो दोस्तों, इस टॉपिक से दूर मत भागिए। इस टॉपिक का भी अगर आप बेसिक कंसेप्ट समझ गए तो ये टॉपिक भी दोस्तों आसान ही होता है और प्रश्नों को आप कई तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इसका बेसिक कंसेप्ट जो होता है ना, वो क्लियर होना चाहिए। तो आओ दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट को ही हम चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। तो आओ पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने से पहले सिंपल इंटरेस्ट को थोड़ा जान लेते हैं, ताकि आप दोनों में डिफरेंस को बेहतर तरीके से जान सके। तो दोस्तों, मान लीजिए आपका प्रिंसिपल है 100 रुपये। प्रिंसिपल मतलब मूलधन। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं ताकि आप एकदम बढ़िया तरीके से समझ जाओ। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखते हैं मूलधन, ठीक है, जिसको कि प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर लिखते हैं हम दोस्तों ब्याज की दर, ब्याज जो हमारा रेट होता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर लिखते हैं हम दोस्तों अमाउंट, जो हमारा मिश्र धन होता है, ठीक है। तो दोस्तों, पहले हम समझ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर, यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंड ईयर, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम थर्ड ईयर। तीन साल का ब्याज हम इनका देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मूलधन है आपका 100 रुपये और ब्याज आप मान लीजिए इस पर 10% का लगता है। तो 3 साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल है 100 रुपये, ब्याज है दोस्तों आपका 10%। तो 100 रुपये का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 से हमारा 100 लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 10 ही हो जाएगा, ठीक है। और मिश्रधन हो जाएगा दोस्तों हमारा 100 में हम अगर 10 प्लस कर देंगे तो हमारा मिश्रधन हो जाएगा, जिसको अमाउंट बोलते हैं। तो दोस्तों 100 रुपये में अगर 10 रुपये और जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा 110 रुपये। अब दोस्तों दूसरे वर्ष हमारा क्या होगा, मिश्रधन होगा यहाँ पर 110 रुपये, ठीक है। वो हमारा मूलधन जो ये मिश्रधन था वो मूलधन हो गया ना, इसको हम लेस कर देते हैं। तो ब्याज दोस्तों जो हमारा पहले जो हमारा प्रिंसिपल था स्टार्टिंग में, उसी पर ब्याज लगता है। तो 100 रुपये का 10% फिर 10 हो जाएगा और मिश्रधन हो जाएगा आपका कितना, 120 रुपये। ये दोस्तों दूसरे साल का हो गया। अब तीसरे साल का दोस्तों क्या होगा, मूलधन आपका ये हो गया 120 रुपये और यहाँ से दोस्तों आपका 10% का ब्याज फिर लग जाएगा। किस पे, जो आपने स्टार्टिंग में जो आपका पहला जो प्रिंसिपल था, फिर आपका 100 रुपये पे ब्याज लग जाएगा 10 रुपये का, तो फिर ये हो जाएगा आपका 130 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल ब्याज हो गया आपका कितना, 30 रुपये का, ठीक है। मिश्रधन हो गया यहाँ पर कितना, 130 रुपये, और मूलधन आपका कितना था, 100 रुपये। ये दोस्तों इसमें अब दोस्तों आप क्या समझे, 100 रुपये पर 10% की दर से 3 साल का दोस्तों ब्याज हो जाएगा हमारा 30 रुपये, और 3 साल बाद दोस्तों जो हमें धनराशि मिलेगी वो हो जाएगी 130 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आप समझ गए होंगे।
अब आते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। अब दोस्तों टेबल इसमें वही है, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल हो गया, यहाँ पर आपका रेट हो गया, यहाँ पर आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। तो मूलधन दोस्तों हम यहाँ पर भी वही 100 रुपये मान लेते हैं ताकि आप आसानी से समझ सको ना इसको। और रेट हम मान लेते हैं दोस्तों वही 10% का। तो फर्स्ट ईयर का दोस्तों यहाँ पर मूलधन हो जाएगा आपका प्रिंसिपल 100 रुपये, रेट है दोस्तों आपका 10%, तो 100 रुपये का 10% हो जाता है दोस्तों कितना, 10 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों पहले साल आपका अमाउंट हो जाएगा कितना, 110 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर एक चेंज होता है, चेंज क्या होता है, पहले साल का जो मिश्रधन है वो अगले साल के लिए मूलधन हो जाएगा। तो 110 का 10% 11 हो जाएगा, और 110 में 11 जोड़ के मिश्रधन हो जाएगा 121 रुपये। फिर अगले साल दोस्तों ये मिश्रधन आपका मूलधन बन जाएगा, फिर 121 का 10% हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12.1। तो दोस्तों तीसरे साल आपका जो मिश्रधन हो जाएगा वो हो जाएगा 121 में आप अगर 12.1 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 133.1 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों आपका 3 साल में जो पहले जो स्टार्टिंग में जो आपका मूलधन था वो 100 रुपये था, ब्याज लग गया यहाँ पर कितना, टोटल कितने रुपए का, 10 और 11 जो हो जाएगा आपका 21, और 21 और 12 हो जाएगा आपका 33.1। तो ब्याज था आपका 33.1 और मिश्रधन हो जाएगा आपका कितना दोस्तों, 133.1। तो इन दोनों में दोस्तों बेसिक अंतर क्या था, यहाँ पर जो आपका ब्याज लगता था वो स्टार्टिंग में जो आपका मूलधन है उस पर लगता था, और यहाँ पर जो ब्याज लगता है हर साल जो आपका मिश्रधन होता है उस पर लगता है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता और यहाँ पर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से समझ गए होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो ना तो सवाल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो कुछ सवालों के माध्यम से हम समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न है, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 रुपये पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। If the interest is compounded annually, then ₹24,000, what will be the compound interest for 2 years at the rate of 10% per annum? तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऑप्शन है 4,820, 5,280, 5,040 रुपीज़ एंड 6,080 रुपीज़। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रश्न आपका एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और ये इसकी डेट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करना है। यहाँ पर दोस्तों आपका मूलधन है 24,000 रुपये और आपका रेट है 10% पर एनम, और टाइम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 2 ईयर्स। ईयर्स के बजाय आप यहाँ पर टाइम्स लिखिए दोस्तों, 2 टाइम्स यानी 2 बार आपका ब्याज लगता है। यहाँ पर दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्नों को सॉल्व करने में सबसे पहला स्टेप जो आपका होगा हर क्वेश्चन में, चाहे आप कोई भी प्रश्न कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप आपका होगा रेट को आपको फ्रैक्शन में बदलना है। तो यहाँ पर दोस्तों 10% को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 10% का हो जाएगा 10/100 यानी कि 1/10 आपका हो जाएगा। दोस्तों इस रेट के हिसाब से ही हमारा टाइम भी चेंज होता है। तो यहाँ पर तो जैसे हमें 2 वर्षों के लिए दिया गया है, लेकिन एग्ज़ामिनर आपसे पूछता क्या है, कभी ये 4 महीनों के लिए होता है, कभी 8 महीनों के लिए होता है। टाइम्स अगर चेंज होगा तो रेट भी चेंज होगा। सिंपली वैसे
ब्याज जो होता है वो एनुअली ही होता है, लेकिन प्रश्नों में टाइम को चेंज करके पूछ देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे प्रश्नों के माध्यम से आप समझेंगे। कुछ मैं आपको वो प्रश्न भी कराऊंगा जिसमें यहाँ पर टाइम आपका चेंज होगा और उसी के हिसाब से हमारा रेट भी चेंज होगा, क्योंकि रेट एनुअली होता है ना। तो रेट भी हमारा अगर टाइम अगर 3 महीने हो जाएगा यहाँ पर, तो रेट भी तो चेंज होगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल आप इस प्रश्न पे चलिए दोबारा। तो यहाँ पर रेट को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, तो रेट हो जाएगा आपका 1/10। ठीक है। टाइम्स यहाँ पर ईयरली है, तो टाइम्स हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम्स इधर 2 बार हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स। अब दोस्तों जो हमारा ये 1/10 होता है, यहाँ पर दोस्तों जो ऊपर का होता है, ऊपर का पार्ट होता है हमारा CI कंपाउंड इंटरेस्ट, और नीचे का पार्ट होता है हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, बस ये चीज़ आपको समझना है। अगर मूलधन 10 रुपये है तो ब्याज आपका 1 रुपये हो रहा है। ये चीज़ ही आपको समझनी है। ध्यान से देखिए प्रश्नों को। पहले वर्ष के लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप मूलधन लिख लीजिए, यहाँ पर आप अमाउंट लिख लीजिए। तो प्रिंसिपल जब आपका 10 रुपये था तो अमाउंट हो गया आपका कितना, 10 में हम एक और जोड़ देंगे, प्रिंसिपल में CI और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। 10 में 1 जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा 11। फिर 2 बार 2 टाइम्स के लिए है, तो फिर दोबारा क्या होगा, मूलधन होगा 10 रुपये और अमाउंट हो जाएगा आपका 11 रुपये। ये प्रोसेस आपको उतनी बार करनी है जितनी बार आपको टाइम से पूछा गया है। 2 बार है ना टाइम्स, तो 2 बार आपको ये प्रोसेस करनी है। अगर यहाँ पर 3 बार होता तो 3 बार करते, 4 बार होता तो 4 बार करते। इस प्रोसेस को करने के बाद आपको करना क्या है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ पर आपका दोनों को गुणा कर दोगे आप, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 10 10 जा 100 और अमाउंट हो जाएगा 11 11 जा होता है आपका 121। यानी कि ये 10 का स्क्वायर हो गया, ये 11 का स्क्वायर हो गया। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, अगर मूलधन आपका 100 रुपये था तो मिश्रधन हो गया आपका 121 रुपये। तो इनके बीच का जो ब्याज हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस है 21 रुपये। तो 21 रुपये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटरेस्ट हो जाएगा, चाहे वो आपका CI है या आपका SI है। SI तो नहीं, CI है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर करना क्या है, जब आपका मूलधन था 100 रुपये, तब आपका CI है कितना, 21 रुपये। अब जब आपका मूलधन होगा 1 रुपये, तब आपका CI हो जाएगा कितना, 21/100 रुपये। देन लास्ट में जब आपका प्रिंसिपल है 24,000 रुपये, 24,000 ही है ना प्रिंसिपल, तो CI हो जाएगा आपका कितना, 21/100 गुणा 24,000। देन यहाँ पर आपका 100 लेस हो जाएगा, ये 2 0 लेस हो जाएंगे। देन आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर कितना, 0 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 21 छक्कू कितना होता है, 84 होता है, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और 21 दूना कितना होता है, 42 होता है। 42 में अगर 8 हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5,040 रुपये। तो यहाँ पर जो आपका 2 साल के बाद जो CI निकल कर आया वो हो जाएगा 5,040 रुपये। 5,040 ही दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये था इस सवाल को करने का। दूसरा तरीका हम यहीं से फिर इसको चेंज कर देते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, बड़ी मुश्किल से काफ़ी मेहनत करके मैंने ये तरीका आपको निकाला है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। आपको हर क्वेश्चन में इतना जो आपका प्रोसेस है वो तो आपको करना ही होता है 100%। इतना जो प्रोसेस है वो तो आपको हर क्वेश्चन में करना है, लेकिन इसके बाद से होती है असली कहानी शुरू। इसके बाद से आपको उसके फिर कई स्टेप हो जाते हैं, जो भी स्टेप से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा, उस स्टेप को आप फॉलो करेंगे। तो एक स्टेप तो यहाँ पर हमने ये कर दिया, इससे आपका CI निकाल दिया हमने। दूसरा स्टेप ये हो सकता है, क्या हो सकता है करके देखते हैं। यहाँ पर आपका मूलधन था आपका कितना, स्टार्टिंग में 24,000 था,
देन आपने क्या किया, 2 साल का मूलधन यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है 100, ये 10 का स्क्वायर लिख सकते हो या 100 लिख सकते हो, ठीक है। और मिश्रधन कितना आया 121, ये हमारा आ जाएगा ए निकल करके, क्या आ जाएगा ए निकल करके, मिश्रधन निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 0 से 0 हम लेस कर देंगे, देन आपका क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो ये आ जाएगा आपका कितना 29,040, ठीक है। अब आपका जब मिश्रधन आ गया 29,040 निकाल करके, तो सी आई होता है आपका कितना ए माइनस पी, मिश्रधन में से जब हम प्रिंसिपल को लेस कर देंगे तो बराबर हो जाएगा कितना 29,040, ठीक है, माइनस 24,000 बराबर हो जाएगा 5,040। तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया 2 तरीक़ों से। इस प्रश्न को सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो हम दूसरे प्रश्न में देखेंगे। तो चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 10,625 रुपये पर 8% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। What will be the compound interest on ₹10,625 at 8% per annum in 2 years if the interest is compounded annually? ये आपके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और ये प्रश्न आपका SSC CHSL के 10+2 में CBE परीक्षा में 2 जून 2022 में आया हुआ प्रश्न है, यानी 1 साल पहले ये प्रश्न आया था। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, और जैसे भी मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको एक एक स्टेप फॉलो करके प्रश्नों को सॉल्व करना है। आपने अगर इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और पहले के पार्ट को दोबारा से देखिए कि इससे पहले मैंने वीडियो में क्या बताया है, देन उसके बाद ही आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। जो भी मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ वो नोट डाउन कर लीजिए। आपको अगर प्रश्नों से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, या इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पर दोस्तों आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है आपका कितना 10,625 रुपये, ठीक है। रेट है आपका 8% और टाइम्स है आपका 2 टाइम्स। देन यहाँ पर मैंने पहला स्टेप क्या बताया था, 8% को आप कर लो फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 8/100 इज इक्वल टू 2/25। ये 4 से 2 बार कट गया, ये 25 बार कट गया, 2/25। देन आप यहाँ पर क्या करोगे, एक साइड लिख लोगे P, एक साइड लिख लोगे A, ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट। देन यहाँ पर अगर प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 25 रुपये तो अमाउंट हो जाएगा कितना, 25 में 2 ऐड कर देंगे तो 27 रुपये। देन आपका 2 बार है तो फिर आप 25 कर लोगे, फिर दोबारा 27 लिख लोगे दूसरे साल का। देन आप क्या करोगे, 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 625, 27 का स्क्वायर हो जाएगा आपके कितना 729। देन आप इनका डिफरेंस करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 104। मूलधन आपका 625 आ गया, अमाउंट आपका 729 आ गया और CI आ गया आपका 104। अब आपको क्या करना है, जब मूलधन आपका 625 रुपये है तो CI आपका कितना है 104 रुपये। देन आपका जब मूलधन 1 रुपये होगा CI होगा आपका 104/625। देन आपका जब मूलधन होगा 10,625 तो CI हो जाएगा आपका 104/625 गुणा 10,625। देन आप क्या करोगे, 25 से कट जाएगा कितनी बार, देन आप 25 से काट दो 425 को, कितनी बार कटेगा 25 एकम हो जाएगा 25, बच जाएगा यहाँ पर कितना 17, 175 हो जाएगा और 25 57 हो जाएगा हमारा 25 57 175, तो ये कट गया,
ठीक है, कट गया 17 बार। देन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कितना, 104 गुणा 17 बराबर हो जाएगा आपका कितना, 1768 रुपये। तो 1768 ही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला नंबर करेक्ट। देन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक दूसरा स्टेप भी बताऊंगा। वीडियो में पहले मैंने एक तीसरे स्टेप की बात करी थी, तो वो तीसरा स्टेप कैसे करते हैं मैं आपको इस सवाल के माध्यम से बता रहा हूँ। तो तीसरा तरीका है दोस्तों, आपका प्रिंसिपल है 10,625, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहले साल का जो ब्याज होगा वो हो जाएगा कितना, फर्स्ट ईयर का 10,625 का आप 2/25 कर दोगे। पहले साल का ब्याज निकल जाएगा, 25 से कट जाएगा कितनी बार, 425 बार, और 425 का दूना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 850। पहले साल का ब्याज आ जाएगा आपका 850। अब दूसरे साल के लिए करते हैं, तो दूसरे साल के लिए 850 तो आपका बन जाएगा मूलधन, इंटू कर देंगे हम यहाँ पर क्या, नहीं इंटू नहीं, प्लस कर देंगे, यहाँ पर क्या 850 का, फिर 2/25। तो ये हो जाएगा आपका 25 से कितनी बार कट जाएगा, 25 या 75, 10 बचेगा, 25 चाकू 100, तो 34 दूना हो जाता है आपका कितना, 68। ठीक है दोस्तों, तो पहले साल का ब्याज आ गया आपका 850 और दूसरे साल का ब्याज आ गया आपका 850 धन 68। टोटल 2 साल का आपका ब्याज आ जाएगा कितना, 850 धन 850 धन 68। तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1768। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तीसरा तरीका है प्रश्नों को सॉल्व करने का। 2 तरीका मैंने पहले बताया और तीसरा तरीका ये वाला है। अगर आपने वीडियो को पहले नहीं देखा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और स्टार्ट से एक बार दोबारा देखिए। तो चलिए अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमसे क्या कहता है, तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, 1200 रुपये की धनराशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। यहाँ पर भी सेम पहले और दूसरा जैसा ही क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹1200 एट 20% पर एनम इन 2 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो ये प्रश्न दोस्तों एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा में 2 मई 2019 में पूछा गया था। तो इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपका मूलधन है 1200 रुपये, रेट है आपका 20% और टाइम है आपका 2। 20% को हम कर देंगे 1/5, 20/100, 20/100 हो जाएगा ना, तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, एक साइड P लिख लीजिए, एक साइड A लिख लीजिए। P फॉर प्रिंसिपल, A फॉर अमाउंट। तो P जब आपका 5 रुपये है तो अमाउंट हो जाएगा आपका 5 और 1 6 रुपये। देन यहाँ पर 2 बार ये प्रोसेस हो रहा है तो 2 बार कर दो, 5 और 6। यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। देन यहाँ पर दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कितना, 11। तो 11 आपका CI हो जाएगा, ठीक है। देन आप क्या करोगे, जब आपका प्रिंसिपल था 25 यहाँ से, तब आपका CI हो गया कितना, 11। देन जब आपका 1 होगा प्रिंसिपल, CI हो जाएगा 11/25। देन जब आपका 1200 रुपये होगा प्रिंसिपल, देन आपका CI हो जाएगा 11/25 गुणा 1200। देन 25 से ये कट जाएगा कितनी बार, 25 चक्के हो जाएगा 100, 20 बचेगा 200 हो जाएगा और 25 अट्ठे हो जाता है 200। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 48 से कम होता है 48 का 8 हो जाएगा, 4 बचेगा, 48 से कम होगा 48 और 4 हो जाएगा आपका 52। तो 528 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चौथा नंबर। अब चलते हैं चौथे प्रश्न के ऊपर। चौथा प्रश्न है, 2 वर्ष के बाद 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त धनराशि 72,900 रुपये है, तो मूलधन क्या था। यहाँ पर सवाल थोड़ा चेंज है। द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 years एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज रुपीज़ कितना है, 72,900। व्हाट वाज द प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है, P निकालना है।
यहाँ पर ए दे रखा है आपको कितना 72,900, ठीक है। रेट दे रखा है आपको कितना 8%, ठीक है। और टी है यहाँ पर आपका कितना 2। अब इसको कैसे करोगे, यहाँ पर 8% को आप लिख लो कितना 8/100, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2/25। देन एक साइड पी लिख लो, एक साइड ए लिख लो। पी है आपका 25 तो ए है आपका 27, ठीक है। फिर पी है आपका 25, 2 बार है ना, फिर हो जाएगा आपका 27, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना 625, और ये हो जाएगा आपका कितना 729, ठीक है। इनका डिफरेंस हो जाएगा आपका कितना 104। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर आपको मूलधन निकालना है। तो आप क्या करोगे, जब आपका मिश्रधन है 729 रुपये, तो आपका ब्याज कितना है 104 है। जब मिश्रधन 1 हो जाएगा तो ब्याज हो जाएगा 104/729, और जब मिश्रधन आपका 72,900 रुपये है तो ब्याज हो जाएगा आपका कितना 104 गुणा 72,900 बटे में आ जाएगा आपका 729। देन यहाँ पर ये कट जाएगा कितनी बार, तो 729 से 729 कट जाएगा एक बार, और पीछे हैं 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपका CI निकल करके आ जाएगा कितना 10,400। तो जब CI आपका 10,400 है और अमाउंट आपका 72,900 है, तो प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट में से हम CI को लेस कर देंगे। फॉर्मूला होता है ना A बराबर P प्लस CI, ये फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पर आपको P निकालना है, तो P बराबर हो जाएगा यहाँ पर A माइनस CI, ठीक है। तो यहाँ पर A है 72,900, ठीक है। CI है आपका कितना 10,400, तो P निकल करके आ जाएगा आपका कितना 65,500, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा नंबर आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर दोस्तों 5वां प्रश्न है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 8,000 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹8,000 एट 20% पर एनम फॉर 1 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पर जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, हाफ ईयरली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल है 8,000, ठीक है। रेट है आपका 20%, और निकालना है आपको 1 वर्ष का, ठीक है। 1 वर्ष का निकालना है तो 6 महीने में 1 बार लगता है, तो 1 वर्ष में लगेगा 2 बार, तो टाइम्स हो जाएगा आपका कितना 2 टाइम्स, ठीक है। तो जब आपका टाइम 2 टाइम्स हो गया 1 साल में, तो रेट भी आपका आधा हो जाएगा, तो रेट हो जाएगा आपका कितना 10%, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कितना 1/10। फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे ना, पहले बताया था। अब यहाँ पर आप कर दो जैसे करते थे हम, क्या करते थे, प्रिंसिपल इधर लिख दो और अमाउंट इधर लिख दो। प्रिंसिपल आपका कितना 10 रुपये, तो अमाउंट है आपका कितना 11 रुपये। 2 बार ये प्रोसेस हो रहा है तो 2 बार लिख लो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। तो हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस आ जाएगा कितना 21 रुपये का। 21 रुपये यहाँ पर आपका CI होगा, ठीक है। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, जब आपका प्रिंसिपल है 100 रुपये, ठीक है, तो CI है आपका कितना 21 रुपये, ठीक है। देन आपका प्रिंसिपल यहाँ पे अगर 1 रुपये हो जाएगा तो CI हो जाएगा आपका कितना 21/100। देन यहाँ पर प्रिंसिपल आपका 8,000 हो जाएगा, 8,000 ही है ना, तो यहाँ पर CI हो जाएगा आपका कितना 21/100 इंटू 8,000, ठीक है। दोनों जीरो से यहाँ पर दोनों जीरो लेस हो जाएंगे, और 21 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0। 21 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 1 जा 8 और 8 2 जा हो जाएगा 16। 1680 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि
चौथा नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न मैंने आपको बताए वो प्रश्न आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने CI के कुछ ही सवालों को देखा है। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो था। पार्ट 2 वीडियो भी दोस्तों जल्द आएगा कुछ और इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।